आज का सवाल बहुत साधारण है, लेकिन इसका जवाब बेहद असाधारण रूप से गायब है। सड़क पर चल रही गाड़ियों में ये लोहे के बम्पर, क्रैश गार्ड, बैक प्रोटेक्टर, नंबर प्लेट छुपाने वाले प्लेटफॉर्म, ये सब आखिर चल कैसे रहा है? कानून साफ कहता है बुल बार और मेटल बम्पर अवैध हैं। ये टक्कर के समय एयरबैग सिस्टम को फेल कर देते हैं, पैदल यात्रियों के लिए बेहद खतरनाक है और वाहन की बॉडी क्रम्पल जोन को बेअसर कर देते हैं। लेकिन सड़क पर हर दूसरी एसयूवी, हर तीसरी पिकअप और हर चौथी बस पर यही बम्पर टंगे मिलते हैं। तो फिर आरटीओ कहाँ है? कानून कहाँ है? निगरानी कहाँ है? किसका काम किसने छोड़ा है? क्या भारत के लोग सरकारी सुरक्षा कानूनों पर भरोसा नहीं करते? भारत कहता है हमने सुरक्षा के लिए कानून बना दिए हैं, लेकिन जनता क्या कहती है? हमें कानून पर भरोसा नहीं, हमें गाड़ी की कंपनी पर भरोसा नहीं, हमें असली सुरक्षा चाहिए, वो भी अपनी तरफ से। अगर गाड़ियां इतनी सुरक्षित हैं, तो लोग अपनी कारों पर अतिरिक्त लोहे की ढालें क्यों लगवा रहे हैं? क्या उन्हें लगता है घटना में एयरबैग बाद में खुलेंगे, बम्पर पहले बचाएगा? सरकार कहती है सुरक्षित है, पर जनता कहती है नहीं, हम खुद की सुरक्षा खुद बढ़ाएंगे। हमारे सड़क हादसों की हालत इतनी खराब है कि लोगों ने अपने ही सुरक्षा कानून बना लिए हैं। यह सवाल केवल लोगों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, यह सवाल खुद सिस्टम की पोल खोल रहा है। बम्पर और बुल बार सुरक्षा या अविश्वास का प्रतीक? Bumper guards are illegal and installing them can lead to a fine of up to 2,000 rupees. For those selling bumper guards, the fine goes up to 5,000 Indian rupees. जब कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर ये बम्पर लगाता है तो वह दो बातें कह रहा होता है। पहली, उसे सड़क की हिंसा का डर है। दूसरा, उसे कानून की क्षमता पर भरोसा नहीं। अगर लोग बाहरी सुरक्षा पर इतने निर्भर हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि उन्हें भरोसा है कि टक्कर अनिवार्य है, या उन्हें भरोसा नहीं कि सिस्टम उन्हें बचाएगा, या उन्हें लगता है कि कार की कंपनियों की सुरक्षा सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित है? जब जनता देश का सबसे सुरक्षित हिस्सा अपनी जान सरकारी कानूनों पर नहीं छोड़ पा रही, तो समझिए ये कहानी सिर्फ एक बम्पर की नहीं, ये कहानी भरोसे की है। अब आते हैं इस कहानी के असली किरदार पर। आरटीओ, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कागज पर आरटीओ सब नियंत्रित करता है, फिटनेस, पॉल्यूशन, परमिट, फाइन, चालान, लाइसेंस इत्यादि। लेकिन जमीन पर आरटीओ ऑफिस से ज्यादा असर आरटीओ के दलालों का चलता है। लाइसेंस बनवाना हो, फिटनेस करवाना हो, ट्रांसफर हो, हर विभाग के पास एक ब्रोकर विंडो है जहां कार्य का मूल है, रसीद नहीं रिश्ता। तो सवाल उठता है, जहां दलाल कानून की छतरी बना ले, वहां कानून का पहरा कौन देगा? जब लाइसेंस खरीद कर मिलता है, तो सड़क पर नियम बेचकर क्यों नहीं? क्योंकि जब कानून को लागू करने वाले ही अनुपस्थित हों, तो अपराध करने वाले आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आप गाड़ी की जांच कराएं, फिटनेस इंस्पेक्टर सबसे छोटा भी आपके बम्पर को देखकर कहेगा अवैध है, लेकिन सड़क पर उसी इंस्पेक्टर की आंखों के सामने वही गाड़ी घूमती रहती है। तो फिर असली सवाल है, क्या आरटीओ की भूमिका केवल ऑफिस तक सीमित है? क्या सड़क सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी नहीं? क्या वे केवल कागज पर कानून लागू कर रहे हैं? जब जनता कानून को नहीं मानती और सरकार कानून को लागू नहीं करती, तो आखिरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार कहती है हम डीबीटी से सब कुछ पारदर्शी कर रहे हैं, हमने लोन योजनाएं दी, सब्सिडी दी, सुरक्षा मानक बनाए, लेकिन सड़क पर जनता कहती है हमें इन वादों से सुरक्षा नहीं मिलती, हम अपनी जान लोहे के भरोसे छोड़ेंगे, भाषणों के नहीं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ब्याज ले रही हैं, कार कंपनियां लाखों कमा रही हैं, सरकार कानून बना रही है, लेकिन जनता फिर भी खुद संरक्षण कर रही है, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं। और यही असली विडंबना है, जब जनता अपनी सुरक्षा सरकार पर नहीं छोड़ती, जब गाड़ी में 10 सुरक्षा फीचर्स होने के बावजूद भी लोग बाहरी लोहे के बम्पर लगाते हैं, जब दलालों की वजह से कानून की रीढ़ झुक जाती है, तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत में कानून मजबूत नहीं, लोग मजबूर हैं? मैं हूं मुदित त्रिपाठी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और अपने सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जागरूक रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। नमस्कार।